Good morning, students. In previous video, we studied about the human skeleton system. What are the parts of the human skeleton system? Skull, backbone, rib cage, girdles, etc. are the main parts of human skeletal system. How the human skeletal system works, how the human body moves, we studied in this video. Human body and its movement. Let us start by finding out the movements which we daily make and then try to move the various parts of the body. It means कि हमारी जो बॉडी है वह कैसे मूव करती है, बॉडी के कौन से पार्ट्स मूव करते हैं, एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स. क्या कारण है जिनसे कि बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं. क्या हमारी बॉडी की सारी बोन्स मूव होती है? नो, ऑल बोन्स आर कांट मूव. द बोन्स मूव बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स. इट मीन्स जहां जहां बोन्स के बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट है वहां से बोन्स मूव होती है. तो बोन्स जॉइंट्स क्या होंगे? द प्लेस वेयर 2 or more bones join is known as joint. यानी कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा बोन्स मीट होती है उस प्लेस को क्या बोलेंगे? जॉइंट्स बोलेंगे. जॉइंट्स जो हैं वे एक दूसरे से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. मीन्स बोन्स आर जॉइंड बाय टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स. बोन्स जो हैं वे लिगामेंट के थ्रू जॉइंट्स अटैच्ड रहते हैं एक दूसरे से. द एंड्स ऑफ बोन्स फॉर्मिंग अ जॉइंट is lined with a layer of tough and elastic tissue called cartilage, and the ends of bones forming a joint is lined with means bones के जो ends होते हैं वे cartilage tissue से lined रहते हैं. Alright, the cartilage makes the end of the bones smooth and reduces friction between the bones during movement. What is the work of the cartilage? कार्टिलेज का क्या काम है? कार्टिलेज जो है वे बोन्स को स्मूथ बनाते हैं और reduces the friction between the bones during movement. जब बोन्स मूव करती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है जिसके कारण कि बोन्स को डैमेज नहीं होता है. कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक अपर पार्ट ऑफ द ईयर एंड फ्रंट ऑफ अपनी बॉडी को उन्हीं जगह पर बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं जहां हमारी बोन्स मिलती हैं आपस में. वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर बोन्स मीट. और वो प्लेसेस जहां हमारी बोन्स आपस में मीट करती हैं उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स. राइट, अब ये देखिए, ये है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल बोन है. डिफरेंट बोन्स हैं और अलग अलग जगह पर जुड़ रही हैं, जॉइंट बना रही हैं, और आप अपनी बॉडी को वहीं से मूव कर पाते हैं जहां एक जॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है आपकी अपर थाई बोन और ये है आपकी लोअर लेग बोन. राइट, और ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर आपकी नी पर. और यहाँ क्या बना रही हैं? जॉइंट बना रही हैं. इसीलिए आप अपनी नी को यहाँ से मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं. राइट, सिमिलरली यहाँ पर भी एक जॉइंट है जो आपकी लेग को इस बोन से कनेक्ट करता है. राइट, इसी वजह से आप अपनी लेग्स को मूव कर पाते हैं. यहाँ जॉइंट है, यहाँ एल्बो में आपकी जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है शोल्डर और आर्म के बीच में, इसलिए आप अपनी आर्म को भी मूव कर पाते हैं. तो हम अपनी बॉडी को उन प्लेसेस पे मूव कर पाते हैं जहां हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं. ये तो हम समझ गए. इसीलिए जब मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी बॉडी को यहां से बेंड कर सकते हैं क्या, या फिर यहां से बेंड कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते. व्हाई? क्योंकि यहां हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं है. राइट, सिमिलरली जब मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आप स्केल बांध दें और यहाँ अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि स्केल बांधने की वजह से हमारा जो ये जॉइंट है वो काम नहीं कर पाएगा. राइट, तो इस वजह से आप अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पाए. राइट, ये वैसा हो गया कि ऊपर से लेके नीचे तक एक सिंगल बोन हो और यहाँ कोई जॉइंट ना हो, तो आप अपनी एल्बो को बीच से
बेंड नहीं कर पाएंगे, राइट? ओके, तो ये सब समझ गए। तो अब देख लेते हैं कि जॉइंट की डेफिनेशन क्या है। ऑलराइट, सो जॉइंट्स क्या हो गई? जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर बोन्स मीट, या फिर आप कह सकते हैं अ जॉइंट इज अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। ऑलराइट, अब जॉइंट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका एक जॉइंट है, ये है आपकी बोन नंबर 1 और ये है आपकी बोन नंबर 2, राइट? ये दोनों यहाँ पर जॉइंट बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बोन्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, राइट? अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में होती तो क्या होता? जब भी मूवमेंट करते तो ये दोनों बोन्स एक दूसरे से टकराती और दोनों को डैमेज होता, राइट? दोनों घिस जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है एक स्मूथ टिश्यू जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ एक क्लियर सा स्टिकी सा फ्लूइड भी होता है जिसे प्रोड्यूस करती है हमारी ये मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन, राइट? सो इस फ्लूइड की वजह से और इस कार्टिलेज की वजह से क्या होता है, जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होता, राइट? ये दोनों चीजें फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं और आपकी बोन्स को डैमेज नहीं होता, राइट? ओके, लेकिन आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स में बहुत दर्द रहती है, राइट? जोड़ों में बहुत दर्द रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज के साथ जो है आपका जो कार्टिलेज टिश्यू है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है, राइट? और ये जो फ्लूइड भी हो रहा है सिक्रीट यहाँ, वो भी उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इनफ ल्यूब्रिकेशन नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी दोनों बोन्स जो हैं वो जॉइंट में हमेशा टकराएंगी और टकराने से क्या होता है, आपकी दर्द बढ़ जाती है, राइट? इसीलिए ओल्ड एज में लोगों को जो ये जोड़ों वाली दर्द है इससे काफी तकलीफ होती है। ओके, आपने गौर किया होगा कि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली वेरियस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट? लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जिन्हें आप किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, राइट? अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं, जॉइंट की भी अलग अलग टाइप्स हैं, राइट? और ये जो डिफरेंट तरह के जॉइंट्स हैं ये अलाउ करते हैं डिफरेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी कि जिस तरह का जॉइंट प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि आप उस बॉडी पार्ट को कितना और किस किस तरह से मूव कर सकते हैं। जॉइंट, वन इज इमूवेबल जॉइंट, सेकेंड इज slightly movable joint, and the third one is freely movable joint. Immovable joint is also known as fixed joint. This joint do not allow any movement between the bones, means because of this joint there is no any movement show in the bones. For example, the bones of skull except the lower jaw bones. It means the skull जो bones हैं ये आपकी जो हेड के जो बोन्स हैं ये फिक्स्ड जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, और केवल लोअर जो ऐसा है जो कि मूवेबल होता है, बाकी पूरा आपकी स्कल की बोन्स जो हैं वे इंटरलॉक्ड होती है एक दूसरे से एंड दे कैन नॉट मूव। The second one is slightly movable joint. These joints allow very little movement due to the presence of pad of flexible cartilage between their ends. It means जो वर्टिबल कॉलम है इट इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स, 33 छोटी छोटी बोन्स एक दूसरे से इसमें कनेक्टेड होती हैं, और ये कनेक्टेड होती हैं फ्लेक्सिबल कार्टिलेज के कारण, जिसके कारण इसकी स्लाइटली मूवमेंट्स इसमें शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द बैकबोन और स्पाइन अलाउज ओनली स्लाइट मूवमेंट. दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड्स मोर सपोर्ट. ऑलराइट. Third, the freely movable joints. Most of these joints in the human body are freely movable. Movable joints can be further classified into the following 4 different types depending on the type and extent of movement they allow. तो चलिए, the first one is the ball and socket joint. According to the name, one thing is understood that this type of joint is
लाइक दैट ऑफ बॉल एंड सॉकेट, यानी कोई बॉल है उसको अगर हम किसी सॉकेट में फिक्स कर देते हैं तो वो कैसी दिखेगी, इट्स लुक लाइक दिस टाइप। ओके, द सेकेंड इज हिंज जॉइंट। अ हिंज, हमने देखा होगा डोर, आपकी विंडोज जो होती हैं उनमें हिंज लगे होते हैं और बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट दे मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ऑलराइट, जैसे कि आप आपकी एल्बो, आपकी नी, यहाँ पर हिंज जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, आपकी फिंगर, आपका टो, इनमें भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट दिस फिंगर मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, मीन्स अगर मैं इस फिंगर को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की सोचूं, इट्स कांट पॉसिबल। A hinge joint is like the hinge in a door. We have hinge joint in our elbows, finger, knees and toes. They allow movement of the bones in only one direction, that is up and down or back and forth movement. आपका जो लेग है वो या तो पीछे की तरफ मुड़ेगा, आप इसको सोचेंगे कि आगे की तरफ मूव हो, इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक दैट आपका एल्बो जो है वह भी सिर्फ ऐसे मूव होता है, अगर आप सोचेंगे इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। The third one is the pivotal joint or pivot joint. This joint where our neck joint the head is a pivot joint, यानी कि आपका नेक और आपके शोल्डर जो हैं वो कौन से जॉइंट से अटैच होते हैं, पिवट जॉइंट से। ऑलराइट, इट अलाउस अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू राइट और लेफ्ट। यह इस जॉइंट के कारण आपकी नेक जो है वह कैसे मूव होती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे एंड राइट एंड लेफ्ट। द फोर्थ वन जॉइंट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट प्रेजेंट इन द palm of your hand and the ankle of your leg. The kind of joint allows bones to glide over each other. आपने देखा होगा आप आपके हाथ को स्लाइटली ऐसे मूव करा सकते हैं, क्लियर, या आप आपके पैर को थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर सकते हैं, कंप्लीटली मूव नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं जॉइंट के डिफरेंट टाइप्स, राइट। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ है जॉइंट्स के 4 डिफरेंट टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवटल जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है शोल्डर में और हिप जॉइंट में। ओके, फिक्स जॉइंट प्रेजेंट है हमारे स्कल में, पिवटल जॉइंट प्रेजेंट है हमारे नेक में और हिंज जॉइंट प्रेजेंट है हमारी नी और एल्बो में। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। इसे समझने के लिए आप इमेजिन करिए आपके पास एक बॉल है, राइट, और एक पेपर है जिसको आपने रोल कर लिया है, ठीक है, और आपके पास है एक खाली बोल। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है कि आपकी जो ये बॉल है इसमें आप यहाँ पर एक होल कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपने जो ये रोल्ड पेपर था इसको इसमें फिक्स कर दीजिए। ओके, तो ये बन गई आपकी एक बोन, ठीक है। ये एक बोन है जिसके एंड पे ऐसे एक राउंडेड जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बॉल प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक कंप्लीट बोन बन गई। और ये है हमारी दूसरी बोन जो कैसा काम कर रही है, एक सॉकेट की तरह काम कर रही है, एक गड्ढे की तरह, एक कैविटी की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये खाली बोल है ना, तो होता क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक बोन होती है इस तरह की, एक सॉकेट की तरह, एक कैविटी की तरह, और दूसरी बोन होती है ऐसी जिसके एंड पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और ये दोनों बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑलराइट, इस फोटो में देखिए, ये है आपकी एक बोन जिसके एंड पे प्रेजेंट है ये राउंडेड सा स्ट्रक्चर, राइट। ये है आपकी दूसरी बोन जिसमें प्रेजेंट है ये कैविटी, ये सॉकेट, ये गड्ढा। तो ये जो बोन है ये इस गड्ढे में फिट हो जाएगी, राइट, यहाँ देखिए, और ये इन्होंने बना दिया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसे कहते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी या फिर hollow space of the other bone, right, and such a joint allows movement in all direction, right। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बोन का राउंडेड एंड जो है वो फिक्स हो गया इन द कैविटी या hollow space या गड्ढा ऑफ अदर बोन, राइट।
ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ये अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। अब ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये प्रेजेंट है आपके शोल्डर में और आपके हिप में। यहां देखिए ये वाला पार्ट जहां से आपकी अपर आर्म जो है वो कनेक्ट हो रही है शोल्डर को, यहां प्रेजेंट है आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहां जहां आपकी थाई बोन कनेक्ट होती है आपके हिप जॉइंट से, यहां भी प्रेजेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी की वजह से आपकी आर्म्स और आपकी लेग्स जो हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो अलाउ करता है ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। और इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से बॉलिंग करते टाइम या स्किपिंग करते टाइम आप अपनी आर्म को पूरी तरह से रोटेट कर पाते हैं, बोथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, राइट। इस तरह से मूव कर सकते हैं, साइडवेज मूव कर सकते हैं, इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि ये जो बोन है यहाँ, ये जो जॉइंट है यहाँ प्रेजेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। सिमिलरली आपकी लेग्स जहां कनेक्ट हो रही हैं आपकी हिप बोन से, वहां भी प्रेजेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और उसी वजह से आपकी लेग्स भी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि आप उन्हें इस तरह से मूव कर सकते हैं, इस तरह से बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। तो ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो अलाउ करता है ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट। प्रेजेंट कहाँ है? एक शोल्डर जॉइंट में और एक हिप जॉइंट में, ऑलराइट। ओके, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जॉइंट की जो है हिंज जॉइंट। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन्हें हम हिंज जॉइंट्स कहते क्यों हैं। ये जो डोर में प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं हिंज, यहां भी आप देख सकते हैं। इस हिंज की वजह से क्या होता है, आपका दरवाजा सिर्फ एक तरफ को खुलता है, राइट। जैसे आप देख सकते हैं ये दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है और ये दरवाजा आपका बाहर की तरफ खुल रहा है, राइट। इस हिंज की वजह से ये जो मूवमेंट है डोर की सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है। इसी वजह से इन जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट्स, क्योंकि ये भी अलाउ करते हैं मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। दे अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हमारी एल्बो में और हमारे नीज में, ऑलराइट। देख लेते हैं। तो ये है हमारी एल्बो। अब आप देख सकते हैं कि इस एल्बो को आप सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और वापस ऐसे ला सकते हैं। आप अपनी एल्बो को कभी इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते, राइट। सिमिलरली आप अपनी नीज को इस तरह से मूव कर सकते हैं या वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी नीज को इस डायरेक्शन में फ्रंट की तरफ मूव कर सकते हैं, फ्रंट की तरफ बेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपकी एल्बो और आपकी नीज में प्रेजेंट है हिंज जॉइंट जो अलाउ करता है मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, ओके, ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। आप सिर्फ इसी तरह से मूव कर सकते हैं अपनी एल्बो को और यहाँ पर आप सिर्फ इस तरह से मूव कर सकते हैं अपनी लेग को, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं पिवटल जॉइंट की। हमें पता है पिवटल जॉइंट प्रेजेंट है हमारे नेक में, राइट। जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज पिवटल जॉइंट। और इस जॉइंट की वजह से आप अपने हेड को बेंड कर पाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपने हेड को टर्न कर पाते हैं राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, इवन आप अपने नेक को रोटेट भी कर पाते हैं, राइट। सो पिवटल जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बोन जो है वो रोटेट करती है एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर में। अब इसकी वजह से हमने कहा आप अपने नेक को बेंड कर सकते हैं, राइट। आप अपने हेड को बेंड कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं, राइट की तरफ देख सकते हैं और अपने नेक को रोटेट भी कर सकते हैं जैसे हम एक्सरसाइज करते वक्त करते हैं। लेकिन जैसे कि आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अपनी आर्म को कंप्लीटली रोटेट कर सकते थे दोनों डायरेक्शन में, उस तरह से आप अपने नेक को रोटेट नहीं कर सकते। आप अपने नेक को घुमाकर पीछे नहीं कर सकते, राइट। क्या आप इस तरफ को देख सकते हैं इस फोटो में? नहीं, राइट। सो पिवटल जॉइंट इस तरह की मूवमेंट अलाउ नहीं करता। इसीलिए हमने कहा था कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं फिक्स जॉइंट्स की। हमारे स्कल में ऐसी बहुत सारी बोन्स हैं जो आपस में जॉइंट हैं फिक्स जॉइंट से, उन्हें हम मूव नहीं कर सकते। अब आप अपना मुंह खोलने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने लोअर जॉ को अपने हेड से दूर करते हैं, राइट। ये है आपका लोअर जॉ और आप इसे अपने हेड से दूर कर रहे हैं। क्या सिमिलरली आप अपने अपर जॉ को भी अपने हेड से दूर कर सकते हैं? करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अपर जॉ के बीच में और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में एक फिक्स्ड जॉइंट है, इसलिए आप अपने अपर जॉ को हेड से दूर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके पूरे स्कल में एक ही मूवेबल जॉइंट है, वो क्या? जहां आपका लोअर जॉ कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ द हेड से, सिर्फ वो मूव कर सकता है, बाकी सारे जॉइंट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कार्टिलेज की। हमें पता है कार्टिलेज स्मूथ टिश्यू होता है, राइट, हमारे जॉइंट में प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज जो है वो पार्ट ऑफ द स्केलेटन है जो ना तो बोन की तरह हार्ड है पर इसको आप बेंड भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अपने ईयर के इस पार्ट को टच कीजिए और इस पार्ट को टच कीजिए, आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा। ये वाला जो पार्ट है वहां आपको एक हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होगा जो बोन जितना हार्ड नहीं है लेकिन इस पार्ट के कंपैरिजन में हार्ड है, राइट। तो यहाँ प्रेजेंट है कार्टिलेज, राइट। सिमिलरली आपके नोज में भी बीच में तो आपकी नेजल बोन है, पर अगर आप यहाँ फील करें तो आपको फील होगा कि यहाँ भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। बोन जितना हार्ड नहीं है लेकिन हार्ड है, राइट। सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि जॉइंट में भी कार्टिलेजेस होते हैं, राइट, और वो जो है वो प्रिवेंट करते हैं हमारी बोन्स की डैमेज को। तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ईयर में, नोज में, जॉइंट्स में, और जो हमारी बैकबोन है, हमने कहा था बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स जो वर्टिब्रे होता है, जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं। तो उसके बीच में भी कार्टिलेजेस, हर वर्टिब्रे के बीच में भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। Alright? आगे हम देखते हैं मस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज द मस्कुलर सिस्टम? मस्कुलर सिस्टम इट मीन्स आपकी जो बॉडी की मसल्स है वह कैसे वर्क करती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ मसल्स इन बॉडी मूवमेंट। हम जानते हैं क्या हमारी बोन्स जो हैं वो विदाउट मसल्स मूव कर सकती है क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट मीन्स मूवमेंट जो आपकी बॉडी का हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं द मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है? मसल्स का है। तो बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, बोन्स जो हैं वह खुद से मूव नहीं कर सकती। बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू द लिगामेंट। बोन्स जो होते हैं वे एक दूसरे से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं। एंड द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। और ये जो मसल्स होती है जो कि बोन्स के आसपास या ऊपर नीचे होती हैं, ये बोन से किसके थ्रू अटैच्ड होती है? टेंडन्स के थ्रू अटैच्ड होती है। द मसल्स दैट आर attached to the bone help them move. All right. The number of muscles varies from 656 to 800 in the human body. There are about 633 skeletal muscles in our body and each one causes a particular movement. लगभग हमारी बॉडी में 639 skeletal muscles है। It means ये muscles जो हैं ये bone से attached हैं and because of these muscles the movement of bones is possible. The muscles help us smile, chew our food, push into the stomach and also in beating of our heart. What is the role of muscles? Muscles जो है इनका रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स का, यानी बोन्स जो मूव होती है, all this is possible because of the muscles movement और muscular movement. ओके तो इसको हम और अच्छे से इसको समझते हैं, वीडियो में देखते हैं आगे कि कैसे हमारी बॉडी में मसल्स जो है वह वर्क करती है। मसल्स क्या है? मसल्स सॉफ्ट टिश्यू है, उनकी एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, राइट। अब आपने अपनी मसल्स को हम फील किया होगा जब भी आप इस तरह से अपनी आर्म को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी मसल्स फील होती हैं, राइट। तो ये हैं आपकी मसल्स, और जो मसल्स हैं वो बोन से कनेक्टेड होती हैं बाय टेंडन, राइट। ये टेंडन है, ये टेंडन है, ये टेंडन है, ये टेंडन है, राइट। सो मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टेंडन्स, ऑलराइट।
ऑल मूवमेंट इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है उसे मसल्स ही कंट्रोल करती हैं। मसल्स की ही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन से होती है हमारी बोन्स मूव। और दो मसल्स हमेशा इकट्ठे काम करती है टू मूव अ बोन। इसको समझते हैं। अब हमने बात की कि टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, राइट। दो मसल्स इकट्ठे काम करती हैं एक बोन को मूव करने के लिए। इस डायग्राम को देखिए, जब आप अपनी बोन को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आप देख पा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, राइट, छोटी हो गई साइज में, स्मॉलर हो गई, राइट। और जो इसका अदर पेयर है वो इस टाइम रिलैक्स स्टेट में है। दोबारा से जब इस बोन को आप सीधा करना चाहते हैं, वापस से इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहते हैं इस डायग्राम में, तो दूसरा जो पेयर है यानी ट्राइसेप मसल जो है अब की बार उसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा और ये जाएगी रिलैक्स स्टेट में। मसल की ऐसी ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हम अपनी बोन्स को मूव कर पाते हैं। एक मसल सिर्फ पुल कर सकती है, इट कैन नॉट पुश। ऑलराइट, यहाँ देखिए, जब आप अपनी बोन को ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये वाली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और दूसरी वाली रिलैक्स कर रही है। और जब आप इसको नीचे की डायरेक्शन में मूव करते हैं वापस से, तो ये वाली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ऊपर वाली मसल जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। इसी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से होती है बोन की मूवमेंट।